हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी अभी हमने बिग बॉस 15 का जो एपिसोड देखा, कितना मनोरंजक एपिसोड था भाई। एंटरटेनमेंट की कहीं कोई कमी नहीं थी। बिग बॉस 15 के घर के हर कोने से कोयल से भी ज्यादा मधुर आवाजें निकल रही थी। इतनी मधुर, इतनी मनमोहक और हा कानों में मिश्री घोलने वाली आवाजें निकल रही थी। कहीं से कद्दूलीना, जिसका गला इतना मतलब मधुर वाणी बोल बोल करके बैठ चुका है, तो कहीं ये अपना डम्बोलीना मुंह फाड़ फाड़ के गले का लटकता कौवा तक उसने हिला डाला। वहीं बिचुकले साहब बाथरूम में जाकर कुछ पीने की बात कर रहे थे। आई थिंक वो हार्पिक वगैरह शायद कुछ ऐसी बात कर रहा था कि अगर मेरा मुद्दा बनाया, अगर मेरे को जलील करा तो मैं हार्पिक पी जाऊंगा। लेकिन भाई मनोरंजक था ये सारी चीजें। एंड इन सब के अलावा रितेश द मोस्ट आईक्यू वाला इंसान और तेजा द मोस्ट इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस 15, कैसे इन्होंने अपना मनोरंजन वाला तेवर दिखाया। भाई फुल मार्क्स मिलने चाहिए। ये लोग पूरी तरह से क्रेडिट डिजर्व करते हैं कि क्यों बिग बॉस 15 की टीआरपी जो है वो भूले भटके भी नहीं आ पा रही है। भाई इतना अच्छा अगर आप कंटेंट देंगे, इतने एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट आप लाएंगे, तो फिर टीआरपी जो है वो मतलब क्यों आएगी। भाई जब इतने इंटेलिजेंट, इतने एंटरटेनिंग और इतना अमेजिंग कंटेंट देने वाले जो कंटेस्टेंट हैं, उनके पास आने से टीआरपी भी शर्माती है। इसलिए वो आती नहीं कि यार टीआरपी की कोई औकात ही नहीं कि वो ऐसे महाधुरंधर कंटेस्टेंट वाले जो शो है उसमें वो आ पाए। इसलिए वो दूर से ही टाटा करके निकल जाती है। कभी 0.8, 0.9, 1.1 या 1.2 तक आकर वो रुक जाती है। उसके आगे वो बोलती है ना भैया ना, मैं ना आ पाऊंगी, क्योंकि इतने अमेजिंग कंटेस्टेंट, भाई मैं उनको देख करके शर्म से सैया ने ऐसे देखा, मैं पानी पानी हो गई और बह के निकल गई। कितना अच्छा एपिसोड था ना भाई, अमेजिंग एपिसोड था। जहां राखी सावंत एक तरफ खुद कहती है कि उसका पति उसे डांटता रहता है, उसका पति उसकी कदर नहीं करता है, ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन यही चीज अगर रश्मि देसाई एक आर्ग्यूमेंट में बोल देती है तो ए तू कौन होती बोलने वाली, तू कौन होती बोलने वाली। और अगर मुद्दा राखी का या उसके पति है डम्बोलीना का नहीं है, तब भी वो जंप करके कूद जाते हैं। ऐसा अमेजिंग टैलेंट तो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी नहीं मिल पाएगा आपको। कितने अच्छे, इंटेलिजेंट, संस्कारी सभ्य महिला पुरुष हमें बिग बॉस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। भाई ऐसे लोगों के लिए तो तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो अवतारी पुरुष और जो स्त्रियां हैं वो करोड़ों साल में कभी एक बार पैदा होते हैं। और मैं तो कहूंगा कि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि ऐसे महापराक्रमी लोगों के दर्शन करने का हमें सो अवसर प्रदान कर रहा है कलर्स टीवी। तो कलर्स टीवी तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। इस एपिसोड ने हमें सिखाया कि कैसे बिग बॉस के घर के अंदर अगर झगड़े नहीं भी हो रहे हो तो कैसे झगड़े क्रिएट कराए जाते हैं। कैसे एक आदमी जिसको कि रात में उसी के दोस्त ने बोला कि आई विल स्लैप यू, मेरा मन कर रहा तुझे थप्पड़ मारूं, वो आदमी वैसे ही गुस्से में सोया हुआ है, उसका मूड रात से ही खराब है। ऐसे में बड़ी ही सॉफ्ट स्पोकन, संस्कारी और सभ्य परिवार से आई हुई नारी कहती कि क्या तुमने टूथपेस्ट छुपा लिया है। और ये बात डेवोलिना जैसी महान, इंटेलिजेंट, एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट अपनी सहेली तेजस्वी को बोलती हैं। उस तेजस्वी को जिसका उमर से रात को पंगा हुआ था। मतलब एक तो करेला, उस पर नीम चढ़ा। आपने उमर को एक मौका और दे दिया कहीं ना कहीं चिढ़ने का, खुन्नस खाने का। तो ये डम्बोलिना कितनी इंटेलिजेंट है ये तो इन्होंने इस एपिसोड में दिखा ही दिया। ये बाद में प्रतीक से भी बोलती हैं कि बिचुकले जो है वो मेरे से रिएक्शन लेना चाहता है, इसलिए मैं रिएक्शन दे रही हूं। वाह, वो आपसे रिएक्शन लेना चाहता है तो आप रिएक्शन दे रही हो। अगर वो आपसे रिएक्शन निकलवाना चाहता है तो आपको तो रिएक्शन नहीं निकलना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि मन में लड्डू फूट रहे हैं लेकिन बाहर बांटने में कहीं ना कहीं आपको गुरेज है। एक तरफ आप उससे दूर रहना चाहती हैं, वहीं आप बार बार जाकर के गुफा के अंदर रिएक्शन भी देना चाहती थी। यहां पर आपको पता था कि उमर रात से तेजा से चिढ़ा बैठा है, लेकिन आप तेजा की बड़ी सहेली बनी फिर रही है। आप उमर को जाकर चिढ़ाती है, फिर आके हंसी ठिठोली तेजा से करती है मैंने तो उसको चिढ़ा दिया मजा आया मजा आया। मैडम ये आपके लिए मजा होगा, लेकिन ये दर्शकों के लिए सजा थी। लेकिन इस सजा को मेकर एंटरटेनमेंट बोल देते हैं। बट इस सो कॉल्ड आपका जो मजा था, इसने जो बिगुल बजाया है बवाल का, वो एपिसोड के एंड तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाई इसको कोई इंस्टिगेशन वगैरह ना समझे। हालांकि ये जो सभ्य संस्कारी महिला थी, ये बाद में जाकर अपनी सखी को बता भी देती हैं कि मैंने उमर को चिढ़ा दिया है, बड़ा मजा आया। और उसके बाद उमर जो फटता है, पहले तो तेजा की जो बैंड बजाता है, रात को तेजा ने बोला था कि थप्पड़ मार देगी, उसके बाद उमर उसकी बोलती बंद करता है। उमर यहां पर बात करने की कोशिश करता है, वहां करण भी खड़ा रहता है। करण वॉज वेरी सेंसिबल। आज प्रतीक भी काफी सेंसिबल था और शमिता शेट्टी तो आई थिंक सबसे ज्यादा सेंसिबल गई हैं इस एपिसोड में।
आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात मैं कर रहा हूं, शमिता शेट्टी का धुर विरोधी हूं मैं, लेकिन शमिता शेट्टी पिछले 2-3 एपिसोड से वाकई में पॉजिटिव जा रही हैं। ये बात आई थिंक उन लोगों तक लाउड एंड क्लियर पहुंच जानी चाहिए जो कहते हैं कि भाई आप तो बायस्ड हो, आप शमिता शेट्टी या प्रतीक की कभी तारीफ नहीं करते। इस एपिसोड में प्रतीक काफी सेंसिबल गया है और शमिता शेट्टी ने जिस तरीके से ये तेजो लीना की बोलती बंद करी है, इसको एक्सपोज करा है, ये तो काबिले तारीफ था। लेकिन हम यहाँ सवेरे की बात कर रहे हैं तो रात के इंसिडेंट के बाद जैसे यहाँ उमर और तेजा आपसी इश्यू सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, राखी सावंत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर कूद जाती है, फिर उसके साथ रश्मि आर्गुमेंट करती है, फिर कद्दू लीना आती है, फिर राखी का पति आता है और फिर तिल का ताड़ बनता है जहां पर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं ये उमर और रितेश, जिन्हें घर वाले अलग करते हैं। फिर कोने कोने से शब्द बाण चलाए जाते हैं, जैसे रामायण में एक तीर उधर से आता था, एक तीर इधर से राजीव कुछ बोल रहा है तो वहां से डम्बोलीना दूसरे छोर से नदी के उस पार से एक तीर छोड़ती है, इधर से रश्मि कुछ बोलती है अपने बैठे हुए गले के साथ छोटी सी हाइट लेकर के, उधर से डम्बोलीना अपने बड़े से मुंह का एक छोटा सा कौवा दिखा के टंग करके फेंक देती है, उधर अंदर बिचुकले कुछ और कर रहा है। वैसे इस एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे उम्दा डायलॉग जो था वो डम्बोलीना के मुंह से निकला था, जो कि वो अभिजीत बिचुकले को कह रही थी कि दादा समटाइम आई फील कि आपने स्प्लिट पर्सनैलिटी। नाउ कैन यू बिलीव दिस कि वो डम्बोलीना जो खुद एक स्प्लिट पर्सनैलिटी लेकर के घूम रही है, वो यहाँ अभिजीत बिचुकले को कह रही थी कि दादा आप स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले इंसान हो। और इसने डम्बोलीना ने इतनी जल्दी, मतलब अभी तो बवाल हुआ था, अब उससे आप बैठ करके बातें कर रही हो, फिर वो ड्रेस वगैरह की बात करती हो कि वो जीन्स वगैरह या फिर वो इंडियन अटायर जो भेजा गया था वो नहीं पहना तो नाराज हो गया, ये इस तरह की बातें यहां पर चलती रहती, लेकिन काफी इंटरटेनिंग थी भाई। भर भर के यहां पर इंटरटेनमेंट यहां पर बह रहा था, इतना बह रहा था कि रोके नहीं रुक रहा था। मतलब बिग बॉस के घर को फाड़ करके वो इंटरटेनमेंट का सैलाब निकल गया है इस एपिसोड में। अगर हम देखें पॉइंट टू पॉइंट तरीके से चलें इस एपिसोड में, तो जिस तरह से राखी और रश्मि और राखी और तेजस्वी की बातचीत होती है, उसके बाद ड्यूटी को लेकर के हमने यहां पर देखा कि अक्सर बिग बॉस के घर में यह होता है कि लोग ड्यूटी करने से परहेज करते हैं, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि ड्यूटी करने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं। जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा था कि रश्मि को आई थिंक चॉपिंग के साथ बाथरूम की ड्यूटी मिली थी, लेकिन तेजा जो है वो ब्रेकफास्ट और चॉपिंग किचन के साथ वो बाथरूम की ड्यूटी भी करना चाहती, बिकॉज रश्मि के साथ करण कुंद्रा बाथरूम की ड्यूटी में है, तो तेजा जो है वो करण से 2 मिनट भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। और रश्मि कह रही है कि मैंने बाथरूम में सेक्शन लगाए, उसका क्रेडिट राखी तू किसी और को देगी, तो प्लीज ऐसा ना हो, इसलिए तू यहां तेजा को जो है वो उससे बाथरूम ड्यूटी से दूर रख, परे रख। लेकिन तेजा का दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि करण जो है वो अभी रश्मि के साथ बाथरूम ड्यूटी कर रहा, तो तेजा को तो कूदना है। और तेजा इस बात को फिर जाकर के एक टारगेट का रूप देती है, किचन में जाकर आंसू बहाती है। वहीं दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वीआईपी रूम से आई थिंक राजीव ने कुछ चॉकलेट वगैरह चुराई थी, जहां पर आई थिंक तेजा का कोई नाम भी नहीं ले रहा था, ये आराम से बात कर रहे थे राखी, करण, राजीव, उमर, और तेजा का नामो निशान नहीं था इस कॉन्वर्सेशन में। लेकिन यहां पर तेजा जबरदस्ती आके बोलती कि उमर आई वांट टू स्लैप यू। आई थिंक ये जो पॉइंट था ना, इसी पॉइंट पर उमर को यहां पर तेजा से जो भी था बातचीत वगैरह क्लियर कर लेनी चाहिए थी, तो शायद सवेरे इतना बवाल नहीं होता। लेकिन यहां पर उमर उस जोन में नहीं था, उस मूड में नहीं था, जो कि बाद में वो रश्मि से बात करता भी है कि उसको बुरा तो लगा, लेकिन उसने बोला कि चलो यार अभी तेजा का अभी मूड काफी ज्यादा खराब है, तेजा का मूड वैसे भी ऑफ है, अपसेट है, यहाँ राय का पहाड़ बनेगा, लोग मजे लेंगे, इसलिए हम सवेरे बात करते हैं। लेकिन ठंडा दिमाग हो इसके पहले तो घर में अलग एक बवाल वाला माहौल क्रिएट कर देती है डम्बोलीना। डम्बोलीना के परिवार ने उसे यही सिखाया है, जहां झगड़ा नहीं होने की संभावना हो वहां पर भी झगड़ा कराओ और फिर बड़ा सा मुंह लेकर के कूद जाओ, बत्ती सी दिखाओ, दांत दिखाओ और चीखो चिल्लाओ। और डम्बोलीना चल के तो ऐसी आती जैसे थप्पड़ मारेगी, और इसको थप्पड़ चप्पल मारना, चप्पल मार के निकल जाती, जो कि हमने प्रोमो में भी देखा, बिचुकले को चप्पल मार के निकल जाऊंगी, लाफा दूंगी, लाफा दूंगी। कितने लोगों को तुमने बाहर लाफा दे दिया है। वैसे मुझे पता चला कि डम्बोलीना के ऊपर एक मर्डर का भी केस लग चुका, तो ये पूरी तरह पागल है, साइको है। बट अफसोस की बात यह है कि इसको इस सीजन में सलमान खान अब तक आईना नहीं दिखा रहे हैं। प्रोमो मैंने देखा थोड़ा सा ट्विटर के थ्रू, जहां पर मुझे पता चला कि बिचुकले को और रितेश को काफी खरी खोटी सुनाई गई हैं, और कुछ उड़ती उड़ती अफवाहें आई हैं कि रितेश जो है उन्हें जलील करके शो से निकाल दिया गया है। आई मीन उनका एलिमिनेशन हो गया है। अगर एलिमिनेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बिग बॉस 15 का डिस्गस्टिंग कंटेस्टेंट था, एक नंबर का इरिटेटिंग, फेक, डिस्गस्टिंग, पथेटिक, घटिया, कीचड़ लीचड़। कहने का मतलब है कि शब्द कम पड़ जाएंगे रितेश की तारीफ में, जिस कदर उसने यहां पर गंद फैलाई है। वैसे रितेश अकेला नहीं है, यहां रितेश को बराबर साथ दे रहे हैं अभिजीत बिचुकले, डम्बोलीना और तेजा। और तेजा तो कैसे दोगली साबित हो रही है, इसका लाइव फीड का क्लिप आया मेरे पास, जहां पर ये निशांत के प्रोफेशन पर बड़ी बातें कर रही है कि निशांत मैं तो शो के बाद
बहुत बिजी रहूंगी, तू अपना 5 6 7 8 करते रहना। एंड अब तो वो अच्छे से जान चुकी है कि अब तो वो टॉप 2 टॉप 3 में वो जाके ही रहेंगी, तो उन्हें किसी दोस्ती यारी या फिर किसी के साथ की जरूरत है नहीं। तो उसका असली जो साइड है वो अब बाहर आ रहा है, कैसे ये थूक थूक कर चाटती है। और इस बात को यहाँ पे शमिता शेट्टी ने अच्छे से हाईलाइट करा कि अफसाना और शमिता की जब फाइट हो रही थी तब तो यहाँ तेजा के रूल्स कुछ और थे कि जब दो लोग लड़ रहे हो तो उनको इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए, ठंडा होने का, शांत होने का मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर निशांत ने भी बखूबी साथ दिया शमिता का कि जब निशांत और इसकी डंबोलीना की लड़ाई हो रही थी तो तेजा आग में घी पेट्रोल सब डाल रही थी। तो तेजा की पोल पट्टी यहाँ शमिता शेट्टी ने बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सपोज की है। लेकिन करण कुंद्रा अभी तेजा के ब्लाइंड फॉलोअर बन चुके हैं और हर तरीके से वो तेजा को जस्टिफाई ही कर रहे हैं, सपोर्ट ही कर रहे हैं। हालांकि ये जेल भरो आंदोलन के टाइम पर ये सब आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ जहां पर ये तेजा शमिता को झूठी भी बोलती है। एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये तेजा ही झूठी है, ये तेजा ने इंस्टिगेट किया है। इस तेजा की वजह से बहुत ज्यादा बवाल हुए हैं घर के अंदर और तेजा ने डंबोलीना अभिजीत बिचुकले के मैटर में भी ओवर रिएक्ट किया है। अब इसके बारे में कल देखते हैं कि सलमान खान किस तरीके से चीजों को एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से चीजों को देखते हैं, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन जहां तक मैं अपनी दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, तेजा वॉज इक्वली रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो और इंस्टिगेट ये करती है, झूठ ये बोलती है। और अब इसका जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने आ रहा है कि कैसी घमंडी, जहरीली और आग में घी तेल डालने वाली ये चुड़ैल बन चुकी है तेजा। वहीं अभिजीत बिचुकले तो एक नंबर का छिड़ांत पदार्थ है भाई। इतनी आपने बातें सुनी, इतना आपको जलील किया गया, फिर से आप डंबोलीना के साथ बैठ गए जहां पर प्रतीक ने एक तो भी सेंसिबल तरीके से बात की कि भैया रेडे पड़ जाएंगे, ऐसा मत करा करो, चलो छोड़ो, जो भी है दूर हट जाओ। तो अभिजीत बिचुकले अपनी अलग वो पंचायत सुना रहा है, उस पंचायत से उसका पेट नहीं भर रहा है तो सवेरे वो निशांत को बोलता है कि मैं बाथरूम में गया था, मैंने ये देखा वो देखा। अभिजीत बिचुकले अपने बुने जाल में खुद फंस रहा है और इसके बारे में मैं बार बार वही स्टेटमेंट रिपीट करता हूं। कोई पहली बार ये चीजें नहीं देख रहा हूं मैं, इसकी ठरकपंती हमने बिग बॉस मराठी में भी देखी है। किशोरी शाहाणे, हालांकि वो काफी सीनियर एक्ट्रेस हैं लेकिन वो भी मतलब उनके आसपास बैठा रहता था, या एक शिवानी सुरभि थी उसका पल्लू पकड़ पकड़ के आगे चलता था और शिवानी सुरभि इसको 2 पैसे की इज्जत नहीं देती थी लेकिन पीछे पीछे घूमता ही रहता था। हाँ, वहां ये पप्पा पप्पी नहीं करता था लेकिन इसकी इंटेंशन जो है इसकी आंखों से, चेहरे से दिखाई दे जाती है। लेकिन अगेन यहां पर वही चीज बोलूंगा कि जब ये डंबोलीना जो है इतना लाइसेंस दिया ही क्यों, इतनी आप इनके साथ फ्रेंडली हो कैसे गई भाई, समझ से परे है ये चीज। आप तो इतनी बुद्धिमान हो भाई, आप दूसरों को बोलती हो कि ये गवार हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। आपका दिमाग क्या घास चरने चला गया था जब आपको ये अभिजीत बिचुकले ने थोड़ा सा प्यार से बोल दिया, आपको टच करता रहा, आपने कोई मुद्दा नहीं बनाया, आपने इश्यू नहीं बनाया, आपने लाइसेंस दे दिया। अब किया है तो भरो, पहले तो कहती थी और करो और करो। लेकिन जैसा कि आजकल के समाज में रिवाज बन चुका है, एक तरफ लोग कहते हैं कि भाई अल्ट्रा मॉडर्न थिंकिंग रखो, लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो करने दो, ये उनकी लाइफ है, वो लोग कुछ कर रहे हैं वो उनकी लाइफ है, लेकिन आप देखकर कुछ बोल नहीं सकते, आप रिएक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको रिएक्ट करने से पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। वो लोग कुछ कर रहे हैं, ये उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भी है, बट अगर आप उस परिस्थिति को अपने अंदाज से देखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है। अदरवाइज आप एक मिसोजिनिस्ट बन जाओगे। एक लड़की अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसका हक है, लेकिन एक लड़का अपनी पर्सनल लाइफ में उस चीज को देखकर अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं कर सकता। इसके लिए सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पिक एंड चूज वाली जो लाइन शमिता शेट्टी ने बोली, इसके ऊपर यहां तेजा भी चढ़ गई थी। और जैसे रश्मि ने बोला था कि हाथ दिया है, उंगली दी है तो फिर वो हाथ भी पकड़ेगा और कंधे पे चढ़ेगा, इस चीज के ऊपर भी लोग बवाल बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। अब यहां पर हमें समाज का एक दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो आजकल वेब सीरीज बन रही है, एकदम नंग नाच चल रहा है। बिग बॉस ओटीटी में हमने सबने देखा, वहां तो बात नहीं होती थी, वहां डायरेक्ट एक्शन होते थे। ऐसे में यहां पर मुझे पप्पी दे दे, मैं तेरे लिए वो सामान चोरी करके ला रहा हूं, तू मुझे क्या देगी, इस गिव एंड टेक वाली डील के ऊपर इतना बड़ा बवाल मच गया। ऐसा लग रहा है कि ये बिग बॉस का घर नहीं, ये कोई सत्संग सभा चल रही थी जहां पर किसी ने पहली बार ऐसी कोई बात कर दी हो, ओछी बात कर दी हो, जबकि यहां पर ऐसी ओछी हरकतें कर सब रहे हैं, लेकिन यहां पर बोल दिया भाई, वो बड़ी मतलब शर्मिंदगी की बात हो गई है। हालांकि जैसे कि मैंने दोपहर के रिव्यू में बोला भी कि अभिजीत बिचुकले खुद को बड़ा एक नेता देखना चाहता है, परिवार वाला इंसान है, तो उसको भी सोच समझ करके बोलना चाहिए। लेकिन इक्वली यहां पर मैं डंबोलीना और उसके सपोर्ट में जो लोग हैं उनको भी गलत बोलूंगा, क्योंकि आपने ग्रीन सिग्नल दिया, आपको अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए, आपको एक लिमिट खुद पहले डिफाइन करनी चाहिए थी। और जब ये अभिजीत बिचुकले ने आपको फ्लाइंग किसेस दिए, आज उसने बताया भी कि पहले फ्लाइंग किस दे रहे थे, टच कर रहे थे, आपने तब मुद्दा क्यों नहीं बनाया?
तब मुद्दा बनाना था ना, लेकिन आप तब तक इस्तेमाल करती रही कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो चुरा कर ले आए। अगर सामान चुरा के लाता, टास्क आप जीत जाते तो शायद आप इतना बवाल नहीं करती, लेकिन टास्क रद्द हो गई, आपका प्लान फेल हो गया, तो फिर आपको मुद्दा मिल गया। और मुद्दा कैसे ढूंढती है ये डम्बोलिना, अगर मुद्दा मिलता नहीं है ढूंढने से तो फिर खाम खामे बनाती, जैसे कि आज टूथपेस्ट क्यों छुपा दिया उमर, लो भाई आदमी को कहीं ना कहीं चिढ़ा दिया, उसका दिमाग वैसे ही अपसेट था, लो भाई बवाल मचना शुरू हो गया। फिर ऐसा मचा कि एपिसोड के एंड तक खत्म ही नहीं हुआ। वैसे इस तमाम बवाल से भरे एपिसोड में करण कुंद्रा भी मुझे सेंसिबल लगा, जिस तरह से उसने उमर को अच्छे से समझा कि भाई तू क्लियरली यहाँ पर टारगेट हो रहा है, अपना आपा मत खो, तुझे मेरे से अलग करने की, लड़ाने भिड़ाने की भर भर की कोशिशें हो रही हैं, प्लीज तू अपना आपा मत खो। यहाँ पर शमिता शेट्टी भी काफी सेंसिबल लगी मुझे, प्रतीक भी सेंसिबल लगा मुझे, और निशांत भी थोड़ा सेंसिबल लग रहा था। लेकिन जिस तरह से बिचुकले ने यहाँ बाथरूम में कुछ कांड करने की जो बात की, आई थिंक वो शायद कोने में ले जाकर के ये बात कर सकता था, लेकिन पूरे घर के सामने उसने ढिंडोरा पीट दिया। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा गलत है, ये पर्सनली, क्योंकि बिचुकले ने उसके कान में आकर बात की थी। अगेन यहाँ बिचुकले को ही गलत माना जाएगा क्योंकि वो ऐसी ऊंची हरकतें कर रहा है। तो निशांत ने आई थिंक कुछ और सोचा होगा कि भाई कल को ये कुछ कर लेगा तो घर वालों को पता चलना चाहिए, शायद ये उसका एक रीजन हो सकता है। खैर इसी दौरान हमने एक जेल वाली टास्क देखी, जहां पर भी जेल भरो आंदोलन चल रहा है, जहां पर सब अपने अपने नाम दे रहे हैं। और जैसा कि हम काफी दिनों से जानते हैं कि ये डम्बोलिना और प्रतीक को रश्मि पसंद नहीं है, तो इन्होंने रश्मि का नाम लिया है। एंड ज्यादातर घर वाले डम्बोलिना का नाम लेंगे, जो कि वो जेल में जाएगी, और जेल जाने से पहले काफी ज्यादा तांडव हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो ये जो जेल भरो आंदोलन है ये कल से चल रहा है और वीकेंड तक खींचा जाएगा, ड्रैग किया जाएगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है ना बिग बॉस के पास कि वो एक एपिसोड में समाता नहीं है। भाई टास्क वास्क गई तेल लेने, लेकिन यहाँ किचन या रोटी, यहाँ पर फालतू का जो एंटरटेनमेंट है वो ओवरलोड हो रहा है, इसलिए एक एपिसोड में समाता नहीं है, एक वीक में भी समाता नहीं है, नेक्स्ट वीक तक ये चीजें चलती रहती हैं। भाई इतना एंटरटेनमेंट जो है, इतना कंटेंट जो है, भाई कंटेंट की कहीं कोई कमी नहीं है बिग बॉस के पास। क्या लगता है आपको? कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपके ओपिनियन। और ये जो बिग बॉस के 4 होनहार जो कंटेस्टेंट है, एक से बढ़कर एक है, ये रितेश, डम्बोलिना, बिचुकले और तेजा, महाधूर्त, महानिकम्मे, महाकपटी, महाबकवास, डिस्गस्टिंग। इनके बारे में क्या है आपके ओपिनियन और कितने सहमत हैं आप इन चारों के बारे में मेरे रिएक्शन से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।